स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इस पे हम लोग अलग अलग वस्तुओं के जो अलग अलग पीएच मान होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो मुख्यतः पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। उन वस्तुओं के पीएच मान को जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के कि जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो आपको बताना है जल का पीएच मान 7 होता है। 7 का मतलब हो गया जाकर के न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल यानी उदासीन, यानी जल का जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। ना ही ये एसिडिक होगा ना ही ये बेसिक होगा, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीएच मान जो है 1, आपको बता देते हैं कि 1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक। और ये 1 से 7 तक अलग डिवाइड होते हैं और 7 से लेकर के 14 तक अलग डिवाइड होते हैं। 1 to 7 के बीच का जो आएगा ये होगा एसिडिक, ठीक है। इनका नेचर होगा एसिड का। और 7 to 14 के बीच में जो आएंगे वो होते हैं बेसिक, ठीक है। यानी 7 से 14 के बीच में जो भी आएगा, जिसका भी पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का होगा। और 1 से 7 के बीच में जो भी आएंगे उनका नेचर अम्लीय होगा, ठीक है। तो जल का हमारा पीएच कितना हो गया जाकर के 7, और 7 जो है न्यूट्रल, यानी जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल उदासीन है, ठीक है। ना ही एसिडिक आएगा ना ही बेसिक होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध का पीएच मान यानी मिल्क का पीएच मान कितना होता है, क्या होता है आपको बताना है। 6.4 यानी एक तरीके से एसिडिक, यानी अंडर 7 है, ठीक है। ये अंडर 7 है, तो ये अंडर 7 का मतलब 6.4 है दूध का पीएच मान, और ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरके का पीएच मान 3, ठीक है। 3 यानी 3, यानी सिरका जो होता है वो हमारा अम्लीय होता है, ठीक है। सिरके का पीएच मान 3 होगा और ये अम्लीय होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है 7.4, ठीक है। 7.4 लेकिन एग्जैक्ट होता है 7.45। अब देखिए ये 0.45 ऊपर चला गया, यानी ये क्या हो गया जाकर के स्लाइटली, यानी हल्का सा बेसिक यानी क्षारीय, ठीक है। तो ये स्लाइटली और बेसिक भी हो गया जाकर के, स्लाइटली बेसिक, ओके। स्लाइटली बेसिक यानी क्षारीय। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना हो गया 7.45। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू का पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2.4। नींबू का पीएच जो है पीएच मान वो होता है 2.4। 2.4 का मतलब ये जो है इंटेंस्ड एसिडिक होगा, काफ़ी तीव्र जो है एसिडिक अम्लीय होगा नींबू का पीएच मान। अभी तभी आप देखते हैं जो नींबू होता है वो कितना खट्टा लगता है, ठीक है। तो इसके पीएच मान की वजह से ही लगता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का पीएच मान NaCl आपको बताना है 7, ठीक है। ये भी एक तरीके से न्यूट्रल ही होता है। सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो 7 है, जो कि एक तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। और नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसमें क्या है Na+ होता है और Cl जो है निगेटिव होता है, तो एक उदासीन बना लेते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शराब का पीएच मान देखिए, शराब का पीएच मान देख लीजिए आप लोग। शराब का पीएच मान होता है 2.8, ठीक है। अल्कोहल का जो पीएच होता है, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 2.8, ठीक है। तो ये भी एसिडिक हो गया जाकर के, ठीक, एसिडिक। इसलिए यानी जो शराब कभी कभी आपने देखा होगा जो अल्कोहल कंज्यूप्शन करते हैं वो जो लेस अमाउंट में करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है। कोई भी चीज़ खा लेते हैं डाइजेशन जो है उनका हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मानव मूत्र का पीएच, यानी ह्यूमन जो यूरिन होता है उसका पीएच क्या होगा, तो होगा जाकर के 4.8 to 8.4। ये डिपेंड करता है कि आप हाउ मच वाटर यू इनटेक इन अ डे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपका पीएच जो है 4.8 से लेकर के 7 के बीच में रहेगा। अगर आप कम पानी पिएंगे यानी अंडर 7 यानी एसिडिक रहेगा। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो 7 to
8.4 यानी 7 to 8.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी बेसिक हो जाएगा। सीधी सी बात समझ लीजिए, जब आप एसिड में ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे एसिड को तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइल्यूट होते 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 दूसरे चीज़ का जब अमाउंट बढ़ेगा तो वो प्रॉपर्टी जो है अपनी रियल प्रॉपर्टी खो करके दूसरी चीज़ की प्रॉपर्टी को धारण कर देगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.5 और ये क्या होता है? बेसिक। ठीक है, बेसिक यानी क्षारीय। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसू का पीएच मान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू का पीएच मान 7.4। आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें पूछा गया था आंसू का पीएच मान कितना है, तो आपको बताना है 7.4। और नेचर इसका कैसा हो गया? बेसिक हो गया जाकर के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव लार का पीएच मान, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। मानव लार का पीएच मान आपको बताना है 6.5 to 7.5। ठीक है, मानव लार का पीएच मान भी 6.5 यानी एसिडिक टू बेसिक चलेगा। ठीक है, एसिडिक टू बेसिक, एसिडिक टू बेसिक जो है चलेगा, एसिडिक टू बेसिक चलेगा। मानव लार का जो पीएच मान है वो 6.5 to 7.5। 6.5 का मतलब एसिडिक। ठीक है, अगर 7 अंडर 7 है तो एसिडिक और 7 के ऊपर गया तो वो जो है स्लाइटली बेसिक। ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया हाउ मच वाटर यू इनटेक। ठीक है, क्योंकि जितना बॉडी में आपके वाटर होगा उसी हिसाब से आपके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो डाइल्यूट होती हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी अगर डाइल्यूट करना है तो लोग कहते हैं पानी पीजिए। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके पेट जो है उसमें, पेट जब आपका खाली नहीं रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज़ होता है धीरे धीरे करके वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज़ होता है। ठीक है, और जब आप ऊपर से पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जब वो डाइल्यूट हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही गैस बनती है पेट में। ठीक है, नहीं कहते थे एसिडिटी हो गई, गैस बन गई, तो क्यों गैस बन गई भाई? किसी चीज़ की मात्रा बढ़ रही है पेट के अंदर। लेकिन जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो एसिड जो है आपका डाइल्यूट होता है। जब एसिड डाइल्यूट होगा तो वो धीरे धीरे जो है बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आपके पेट में गैस जो है कम बनेगी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्य एसिडिक सूची, जो अन्य चीज़ें हैं जो एसिड की कैटेगरी में आती हैं जिनका पीएच मान एसिडिक होता है उनको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान देखिए आप 0 होता है। कितना इंटेंस होगा? 0 होता है, यानी स्टार्ट ही यहीं से होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही ह्यूमन बॉडी में एसिडिटी आपको समझ में आती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो भाई एसिड होता है, और एसिड क्या होता है? एसिड जला देता है किसी भी चीज़ को। तो ये ऑर्गन्स जब स्टोमक में ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट आउट हो जाता है तो ये स्टोमक के अंदर जो है अल्सर क्रिएट कर देता है, अल्सर। और इसी अल्सर की वजह से जो है अंदर आपके फिर आपको एंटासिड दवाएं दी जाती हैं जिससे आपको अंदर गैस की प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम हो, पेट में जलन कम हो। ठीक है, या आपको उल्टी कम आए, उल्टी ढकाने खट्टी ढकाने कम आए। तो ये हो गया जाकर के आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0। देख लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? 1.0। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेब सोडा का पीएच मान, पीएच वैल्यू, तो आपको बताना है कि 3.0। सेब और सोडा का पीएच मान। ठीक है, सोडा बोले तो वही जो हमें लग रहा है आपका अल्कोहल में मिला करके लोग इनटेक करते हैं। तो सेब हो गया आपका पाल्मिक एसिड और सोडा का पीएच मान 3.0। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अचार का पीएच मान, अचार का पीएच मान 3.5 to 3.9 यानी 3.5 से लेकर के 3.9 तक होता है, और ये जो है एक तरीके से अम्लीय होता है। फिर आगे बढ़ेंगे जाकर के टमाटर का पीएच मान, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 यानी 4.5। ठीक है, 4.5। और ये टमाटर भी आपका लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। और ये जो है खट्टा होता है, आप देखते हैं खट्टा होता है टमाटर, और इसी वजह से खट्टा होता है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो एसिडिक कैटेगरी में आता है 4.5। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केले का पीएच मान, तो आपको बताना है 4.5 to 5.2। आपको बताना है जो केला होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 to 5.2 यानी 4.5 से लेकर के 5.2 तक। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिड वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास। देखिए समझ लीजिए, जो एसिडिक रेन होती है यानी अम्लीय वर्षा जो होती है उस वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.0 के समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 5.0। ठीक है, 5.0 के समथिंग। आप यू कैन से
आप कह सकते हैं कि 4.95, ठीक है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ एरिया के हिसाब से होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी एसिडिक वर्षा का पीएच मान 5.0। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रोटी का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है 5.3 टू 5.8। जो रोटी आप खाते हैं घर पे उसका पीएच मान कितना होता है 5.3 से लेकर के 5.8 तक, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है 5.4 से लेकर के 6.2 तक। 5.4 से लेकर के 6.2 यानी रेड मीट जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है 5.4 से लेकर के 6.2 तक, ठीक। ज़्यादा जब कोई ज़्यादा मांस खाता है तो उसके शरीर में क्या अंतर पड़ता है, क्या दिक्कतें होती हैं, हम आपको बता दें। जब कोई ज़्यादा मांस खाएगा तो वो जो है यूरिन का आउटपुट ज़्यादा करेगा। अब आप पूछेंगे यूरिन का यानी पेशाब का मान से क्या लेना देना, तो पेशाब का मान से सीधा सीधा कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या, जब आप मांस खाते हैं तो मांस का मतलब आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन जो आपका बना होता है वो बना होता है अमीनो एसिड से मिलकर के, ठीक, अमीनो एसिड से मिलकर के, ठीक है। और प्रोटीन की मोनोमर इकाई भी अमीनो एसिड होती है। अब प्रोटीन का अगर ओवरऑल देखें तो क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन आपका ये नहीं पाया जाता है, कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। और समटाइम्स इट्स मे बी फास्फोरस, ठीक है, और अदर एलिमेंट्स, ओके। तो इसमें होता क्या जा करके, जो आपका अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट होता है जा करके यूरिया में, NH2CO NH2, ठीक, NH2CO NH2 जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है। और यूरिया जो है कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, और यही लीवर से जा करके डिटॉक्सिफाइड होकर के यूरिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोटीन खाने से ह्यूमन बॉडी में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है या यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चारेदार पनीर, जो चारेदार पनीर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना 5.9। चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9, चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9, यानी लमसम जो है 6 होता है और ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, बटर का 6.1 टू 6.4, 6.1 से लेकर के 6.4, यानी ये भी एसिडिक होता है नेचर में। बढ़ेंगे, मक्खन का पीएच मान हमारा 6.1 से 6.4 हो गया। मछली का पीएच मान की बात कर लेते हैं, 6.6 से लेकर के 6.8, 6.6 से लेकर के 6.8, यानी 6.6 से लेकर के 6.8, ये मछली का पीएच मान हो गया, यानी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अन्य क्षारकता सूची जो बेसिक्स हैं उनकी बात करेंगे। जैसे शैम्पू का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है 7.0 से लेकर के 10 तक, ठीक है। जो शैम्पू होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है 7.0 से लेकर के 10 तक, ठीक है, यानी ये बेसिक होते हैं नेचर में। जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सिर में लगाते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है 7.0 टू 10। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है 8.3, ठीक है, 8.3। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना हो गया 8.3। 8.3 जो है पीएच होता है जाकर के बेकिंग सोडा का, ठीक है, 8.3 पीएच मान होता है बेकिंग सोडा का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, टूथपेस्ट का पीएच मान होता है लगभग 9, लगभग 9, ठीक है, चूँकि ये भी बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो टूथपेस्ट आपका बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया, इसका पीएच मान 9 होता है, 9। बढ़ेंगे, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है 10.5, ठीक है, 10.5। ये हम लोग कभी कभी किसी पेशेंट को देते हैं, और किस पेशेंट को देते हैं, ऐसे पेशेंट को जिसने इस तरीके का कोई चीज़ इंगल्फ कर दी हो जो एसिडिक हो और जो है टॉक्सिक हो, पॉइज़न। कभी कभी किसी भी हम पॉइज़न को डीएक्टिवेट करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, ठीक है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जो कि खुद ही अपने आप में एक बेसिक होता है।
और जब एसिड और बेसिक एक ही इंटेंसिटी मिलते हैं तो वो न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया का पीएच मान आपको बताना है 11.0। अमोनिया का पीएच मान है 11.0, ठीक है। जो अमोनिया है उसका पीएच मान है 11.0। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है? 11.5 से लेकर के 14। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान 11.5 से लेकर के 14 तक होता है और ये बेसिक होता है नेचर में। तो जो हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स होते हैं उनका पीएच मान कितना हो गया? 11.5 से लेकर के 14 तक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है 12.4, ठीक है, 12.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 12.4 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 हो गया जाकर के, और ये बेसिक होता है। फिर आगे बढ़ेंगे जाकर के। लाई का पीएच मान आपको बताना है 13 होता है। लाई का पीएच मान कितना होता है? 13.0। लाई का पीएच मान 13.0। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान आपको बताना है 14, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है और ये तीव्र क्षारीय पदार्थ होता है, तीव्र क्षारीय कंपाउंड होता है। इससे ज़्यादा क्षारीय कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 जो है वो बेसिक होता है, और 7 के ऊपर यानी 14 के जितने नज़दीक जाएंगे उतना ही वो तीव्र क्षार बनता है जाकर के, और इसका तो पीएच मान 14 ही है, ठीक है। बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।